तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी चांस है इन टॉपिक से क्वेश्चन आने का। तो आज के इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 100 क्वेश्चन है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप ज्योग्राफी में अपना पकड़ मजबूत कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच प्लानट इज नोन एज द रेड प्लानट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इजी है। तो इसका ऑप्शन है वेनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। तो ये सबको पता होगा, इसका हो जाएगा मार्स। रेड प्लानट मार्स हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ। तो रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ मतलब किससे हो जाएगा एसोसिएटेड ये? वोल्केनिज्म, फॉरेस्ट फायर्स, ऑयल रिफाइनरीज या टी गार्डन्स। तो इसका हो जाएगा वोल्केनिज्म। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो इसका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। अगला देखते हैं। द सूज कैनाल कनेक्ट्स विथ टू सीज, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, बाल्टिक्स एंड कास्पियन या फिर नॉर्थ सी एंड अटलांटिक या फिर अरेबियन एंड रेड सी। तो इसका हो जाएगा आपको ए नंबर, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के का सबसे लार्जेस्ट ओशियन मतलब कौन सा है वर्ल्ड का? ऑप्शन है अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक या फिर आर्टिक। तो इसका हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स इज द। जो लाइन है जो अर्थ को दो अलग अलग भाग में डिवाइड करता है वो लाइन को क्या बोलते हैं? तो इसका हो जाएगा इक्वेटर। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? टाइम, डिस्टेंस, लाइट इंटेंसिटी या फिर वेलोसिटी। तो इसका हो जाएगा डिस्टेंस। विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है थार, सहारा, गोबी या फिर कलारी। तो इसका हो जाएगा सहारा। सहारा डेजर्ट सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज द। सुंदर ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, पुर्टो रिको ट्रेंच या जावा ट्रेंच। तो इसका हो जाएगा मारियाना ट्रेंच। अगला क्वेश्चन है द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू पेरिस, न्यूयॉर्क, ग्रीनविच या फिर टोक्यो। तो इसका हो जाएगा ग्रीनविच। अगला देखते हैं। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। तो यही बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब गंडक, कोसी, सन या फिर गंगा। तो इसका हो जाएगा कोसी। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द इंडिया। एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर केटू।
तो इसका हो जाएगा कंचनजंगा। विच रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस? नर्मदा, तापी, महानदी या फिर कृष्णा? तो इसका हो जाएगा नर्मदा। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट एट कार्डामोम हिल्स, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर एनामली हिल्स? तो इसका हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गोदावरी, यमुना, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका हो जाएगा गंगा। द रिवर नोन एज दक्षिण गंगा इज, दक्षिणा गंगा इज? तो इसका हो जाएगा गोदावरी। विच पास कनेक्ट श्रीनगर विथ लेह? रोहतंग, नाथुला या फिर जोहिला या फिर सिपकीला? तो इसका नंबर हो जाएगा सी नंबर, जोहिला। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ए नंबर में है हिमालयाज, बी में है अरावली या फिर सतपुड़ा या फिर वेस्टर्न घाट? तो इसका जगह अरावली, बी नंबर अरावली। मजुली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इज इन? मजुली कहाँ पर है? मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, रिवर आइलैंड है, आइसलैंड है, मतलब कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, गुजरात। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? तो इसका हो जाएगा ब्लैक सॉइल। द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन इज मोस्ट सीवर इन? द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन इज मोस्ट सीवियर इन डेंस फॉरेस्ट, एराइड रीजन या फिर एरियाज विथ हैवी रेनफॉल या फिर प्लेन्स? तो इसका हो जाएगा द एरिया विथ हैवी रेनफॉल। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस इन इंडिया? तो इसका हो जाएगा केरला। रिट्रीटिंग मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली टू? तमिलनाडु, केरला, पंजाब या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। विच इज द राइस बाउल ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर पूछ रहा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप?
ऑप्शन है कवारटी या फिर पोर्ट ब्लेड या फिर सिलेबस या फिर दमन। तो इसका हो जाएगा कवारटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? व्हीट, राइस, मेज या फिर कॉटन। तो इसका हो जाएगा ए नंबर व्हीट। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो इसका हो जाएगा गुजरात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन एट तारापुर, रावटभट्टा या फिर कल्पाकम या फिर नरोड़ा। तो इसका हो जाएगा तारापुर। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका हो जाएगा पंजाब। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब विच हार्मफुल रेडिएशन? इसका हो जाएगा यूवी रेज। वेयर इज द वर्ल्ड डीपेस्ट गोल्ड माइन लोकेटेड? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया फिर यूएसए। तो इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? 8, 7, 9, 6। तो इसका हो जाएगा 8। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है एंजल फॉल्स, जोग फॉल्स या फिर नायग्रा फॉल्स या फिर विक्टोरिया फॉल्स। तो उसका जगह एंजल फॉल्स। इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच मेरिडियन? तो इसका जो होगा 82.5 डिग्री ई। तो इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? तो इसका जो है कर्नाटका। द भावा रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय? भाबर। तो इसका हो जाएगा पेबल्स एंड बाउल्डर्स, सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री? तो इसका जगह लाओस। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट चाइना विथ विच कंट्री? तो इसका जगह इंडिया। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स एज ऑफ रिसेंट ऑब्जर्वेशन? तो इसका हो जाएगा सैटर्न। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अबव सी लेवल? हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज या फिर अल्प्स? तो इसका हो जाएगा एंडीज। द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? तो इसका हो जाएगा केरला, बी नंबर। विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? मलक्का स्ट्रेट, पलका स्ट्रेट या फिर सुंदर स्ट्रेट या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, पलका स्ट्रेट। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अभी तक ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं गया, वैसे बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर रसिया? तो इसका हो जाएगा जर्मनी। विच एटमॉस्फेयर लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट? तो इसका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। लोकटक इज ए रिवर, लेक, माउंटेन पीक या फिर माउंटेन पास? तो ये लोकटक एक लेक है। तो ये आप बताएंगे कि लोकटक लेक कहाँ पर है कमेंट में। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ इंडिया? तो इसका हो जाएगा बांग्लादेश। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका? तो इसका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। तो देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा? मैग्मा के ठंडा होने के बाद मतलब कौन सा रॉक बनता है? तो इसका हो जाएगा इग्निशियस। 50 क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो आप बताएंगे इसमें से आपको कितना क्वेश्चन आता था, तो कमेंट में अपना बताएंगे स्कोर। तो चलते हैं अगले 50 क्वेश्चन पर। तो देखते हैं लास्ट का फिर 50 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, द डोलड्रम आर लोकेटेड नियर द? तो डोलड्रम जो है कहाँ लोकेटेड है? पोल्स के बीच या फिर आर्कटिक सर्कल या फिर इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो इसका आंसर होगा इक्वेटर। जो डोलड्रम है वो इक्वेटर के बीच लोकेटेड है, नियर लोकेटेड है। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड मेनली ऑफ निकल एंड आयरन? अर्थ का कौन सा लेयर है जो मेनली निकल और आयरन से बना हुआ है? को क्रस्ट है या फिर मेंटल है या फिर कोर है या फिर लिथोस्फीयर है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कोर। द सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड नियर? अक्साई चाइना, चीन या फिर लेह या फिर गिलगिट या फिर नुब्रा वैली? तो आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो इसका होगा नुब्रा वैली। विच कैनाल लिंक्स द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन?
आपका ऑप्शन है मतलब ए नंबर में है स्विज कैनाल, पनामा कैनाल, कियाल कैनाल या फिर इराई कैनाल। तो इसका होगा पनामा कैनाल। Which country is known as the land of the midnight sun? कौन सा कंट्री है जो जाना जाता है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से? तो ए नंबर में है जापान, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर कनाडा। तो इसका होगा नॉर्वे। द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस है जो अर्थ के एटमोस्फियर में है? इसका होगा नाइट्रोजन। Which state is in India is the largest producer of tea? तो इसका हो जाएगा सी नंबर आसाम। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो इसका हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ई। ए नंबर। द बल्कन पेनिनसुला इज लोकेटेड इन एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो इसका हो जाएगा यूरोप। Which of these is a major iron ore producing state in India? ओडिशा, पंजाब, केरला या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका हो जाएगा ओडिशा। द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच स्टेट्स? ऑप्शन है तमिलनाडु एंड केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, आंध्रा एंड कर्नाटका या फिर केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अगला देखते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ लैंड एरिया? तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन। तो इसका हो जाएगा पोलर रीजन। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट अमेरिका या फिर इंडिया। तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विच रिवर क्रॉस्ड द इक्वेटर ट्वाइस? अमेजोन, नील, कांगो या फिर नाइजर। तो इसका हो जाएगा कांगो। द इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु या फिर केरला। तो इसका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार।
Which pass is known as the gateway connecting India and China? नाथुला, सिपकीला, रोहतांग पास या फिर मना पास? तो इसका आंसर होगा नाथुला, ए नंबर। द Pampas grassland आर लोकेटेड इन? जो पैम्पस ग्रासलैंड है कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका हो जाएगा साउथ अमेरिका। विच प्लानट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे? वेनस, मरकरी, अर्थ या फिर मार्स? तो लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा वेनस का। द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड नियर द कोस्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर गुजरात? तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट? अनामुडी, दोडा बेट्टा, कलसुबी या फिर मुलायनागिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनामुडी, ए नंबर। द डायमंड रिंग इज ए फेनोमेनन ऑब्जर्व ड्यूरिंग लूनार इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स या फिर मेटियोर शोअर या फिर सनसेट? तो इसका हो जाएगा आपको सोलर इक्लिप्स। विच ओशियन इज एस शेप्ड? पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक या फिर आर्टिक? तो इसका हो जाएगा अटलांटिक। द छोटू नगर प्लेट्यू इज फेमस फॉर? छोतन नगर। तो इसका जगह कोल रिजर्व। साइक्लोन इज ए लो प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम, टेक्टोनिक इवेंट या फिर रेनफॉल पैटर्न? तो इसका हो जाएगा लो प्रेशर सिस्टम। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो लोएस्ट सेक्स रेशियो हो जाएगा आपको हरियाणा का। द भाखरा नांगल डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? भाखरा नांगल डैम किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? चेनाब, सतलज या फिर रवि या फिर ब्यास? तो इसका जगह सतलज। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग मतलब कौन सा सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड में जो है कंट्री है बाय एरिया? तो ये तो हो जाएगा रसिया। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू विच ओशियन? तो इसका हो जाएगा पैसिफिक।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोल्केनिक माउंटेन? माउंट फूजी, माउंट एवरेस्ट, माउंट K2 या फिर माउंट ब्लैंक। तो इसका हो जाएगा माउंट फूजी। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन। तो इसका हो जाएगा दमन एंड गोवा। द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल या फिर 5 जून या फिर 16 जून सितंबर। तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर असम। तो इसका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। द रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली, फोल्ड माउंटेन, प्लेट्यू या फिर प्लेन। तो इसका हो जाएगा रिफ्ट वैली। विच लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री S, बी नंबर। द सुंदरबन इज फेमस फॉर राइनोज, रॉयल बंगाल टाइगर्स या फिर लायंस या फिर एलिफेंट। तो सुंदरबन जो है फेमस है किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन विंटर, समर, ऑटम या फिर स्प्रिंग। तो खरीफ क्रॉप हो जाएगा आपको ऑटम में। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हो जाएगा आपको बेंगलुरु। द डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इज़राइल, सीरिया एंड लेबनान, इराक एंड ईरान, तुर्की एंड ग्रीस। तो डेड सी कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपको जॉर्डन में, जॉर्डन एंड इज़राइल में। द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज। तो इसका जगह 90 डिग्री N। हिमालयाज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? ब्लॉक, रेसिडुअल, फोल्ड, वोल्केनिक। तो हिमालय हो जाएगा आपको फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन है। द अगुल्हास करंट फ्लो इन अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। अगुल्हास करंट फ्लोज इन, तो हो जाएगा आपको इंडियन ओशियन। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन साउथ इंडिया? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। द गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन मंगोलिया, सऊदी अरेबिया,
कजाकिस्तान या फिर इंडिया। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा मंगोलिया में। झूम कल्टीवेशन इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डेयरी फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग। तो ये हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स रेड सी एंड अरेबियन सी, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, या फिर बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। मेट्रियोलॉजिक इज द साइंस ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर, मेटल, रॉक्स। तो मेट्रियोलॉजी हो जाएगा एटमॉस्फेयर के बारे में। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? चंबल, नर्मदा, बेतवा या तापी। तो इसका हो जाएगा आपको नर्मदा। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है। द 2011 सेंसस वाज द डैश सेंसस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो आप बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा 100 में से। ये जितना भी क्वेश्चन था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इंडिया में, जिसमें मतलब कि जीके पूछा जाता है। और हाँ, आप बताएंगे कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है या फिर इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप हिंदी में चाहते हैं क्वेश्चन तो हम हिंदी में भी लेकर आ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन, वरना तो इंग्लिश ही ठीक है। अगर आप एसएससी और की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश आना आपको बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में आपका पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट करिए, उसी हिसाब से हम अगला वीडियो लेकर आएंगे।